दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य क्लासेस में। इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। मैंने अभी हाल ही में 2023 का जो PYQ है पेपर डिस्कशन किया है विथ ट्रिक्स एंड लॉजिकल गेस से। नॉलेज है आपका ठीक है, लेकिन वो कम पड़ जाता है कभी कभी, सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते, तो उसको मैंने करने की कोशिश की है। इस वीडियो का थीम यह है दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो अगले एक हफ्ते बचे हैं दोस्तों, यानी कि 7 दिन जो हैं, उसके PYQs एनालिसिस जो मैंने किया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो हमारे 6 से 7 जो विषय हैं उसमें कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट समय में आपको रिवाइज करके कम से कम जाने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस सकें। तो मैंने ऐसे ही वो बताया दोस्तों। सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात कर लूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करूँगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स की, फिर उसके बाद EVS की, उसके बाद आप देख सकते हैं हिस्ट्री का की बात होगी, और ऐसे ही लगातार साइंस एंड टेक की मैं बात कर लूँगा। साइंस एंड टेक में जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर मोस्टली रहता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो और बनाया था, एक उसमें एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट थी। तो उस वीडियोस को मैं डिटेल डिस्कशन इस पे लेके आया हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको जो पढ़ने चाहिए लास्ट कुछ दिनों में, जिससे जो क्वेश्चंस हैं वो अधिक से अधिक आपके पाले में आ सके और उसे सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं आगे मतलब से इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे दोस्तों मैं लेता हूँ पॉलिटी में आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक ही रहता है, करंट अफेयर भी मोस्टली आता है, लेकिन इसमें दोस्तों जो संविधान के जो प्रमुख पहलू यानी संविधान की विशेषताएं अगर मैं बोलूँ, संविधान की विशेषताएं कुछ हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि संघीय है, और US की, UK की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसी भी चीज़ रहती है उसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आप जो संविधान की प्रस्तावना, सॉरी, जो प्रियम्बल है उसको आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप DPSP, जो नीति निदेशक तत्व हैं राज्य के। उसके बाद आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो आप एक बार जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको एक बार देख के आप चल सकते हैं। अलग से लिख देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी माफ़ करिएगा, ये शायद पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो उसको ध्यान में दीजिएगा। DPSP, उसके बाद मूल कर्तव्य आप देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आप देख के जा सकते हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध भी आप देख सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध। ये दोस्तों कार्यपालिका में राष्ट्रपति, CAG वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ एक बार आप उसको संज्ञान में लेके रखिएगा। आप सिर्फ रिवाइज करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे केवल रिवाइज करके आपको जाने हैं। अभी कुछ समय पहले जो आपातकाल था वो भी चर्चा में है, आपातकाल, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद एक और जो दोस्तों, जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, इसको आप एक बार देख के जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल रहता ही है। और पंचायती राज दोस्तों,
जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप एक बार देख के आ सकते हो दोस्तों। उसके बाद कुछ जो हमारे संविधान के संशोधन हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उसको आप देख के जा सकते हैं। जैसे 42, 44 फर्स्ट से जो क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार, 70 जैसे मैंने बताया 73rd और 74th और 102, 101 और अब पिछले साल तो 106 से भी आया था। तो ये सारी चीज़ों को आप संज्ञान में लेके चल सकते हैं। ये इतने ही दोस्तों, इतने ही हैं पॉलिटी में, इतने ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इतने ही, इसी को आप पढ़ के जाइएगा, हैंड राइटिंग में ध्यान में दीजिएगा बस। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेपर हो गया, उसके बाद एक वीडियो और ला दूंगा, इन्हीं सब में से ही क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम होंगे। तो इसके बाद अब मैं जियोग्राफी में आता हूँ। जियोग्राफी में आप देख सकते हैं दोस्तों, जियोग्राफी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो भू आकृति प्रदेश से क्वेश्चंस आते हैं, और अपवाह तंत्र से भी क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। और जलवायु, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं मृदा, भारत की मृदा के बारे में। उसके बाद वनस्पति, ये दोस्तों ये इंडियन है ना, इंडियन जियोग्राफी है, ये इंडियन जियोग्राफी के बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों आप कृषि के बारे में पढ़ सकते हैं। कृषि यानी कि जो कपास है, धान है, और जो वीट है उसके बारे में, चना के बारे में, उसके बारे में आप उसके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कुछ जो हैं वो खनिज संसाधन और ऊर्जा जो है उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ देखिए करंट अफेयर का ज़्यादा टॉपिक रहता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, उद्योग और खनिज संसाधन। देखिए इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों विश्व के भूगोल की। जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे पृथ्वी की गति के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। देशांतर से क्वेश्चन लगातार आते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, अपने संज्ञान में ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप संज्ञान में लेके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें भी वर्ल्ड जो जियोग्राफी अगले स्लाइड में चलते हैं, उसमें भी दोस्तों जो कृषि का है, कृषि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका भी। और इसमें आप और उसकी अगर मैं बात करूँ जलवायु विज्ञान की, जलवायु, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि सौर विकिरण, ऊष्मा बजट। सौर विकिरण के बारे में पिछले साल ही क्वेश्चन है, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट। उसके बाद आप देख सकते हैं तापमान। इसकी विभिन्न विशेषताएं आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पिछले साल क्वेश्चन 2023 में 2024 में लगातार इससे आए हैं। और वायुमंडल की संरचना, संघटक, इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बारे में आप देख सकते हैं।
उसकी गतियाँ, पवनें जो विभिन्न प्रकार की रहती हैं। ये दोस्तों बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है और इसमें होता ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, केवल आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। तो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें रिवाइज़ आपसे हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आती रहती हैं लगातार, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों वाताग्र चक्रवात। वाताग्र प्रति चक्रवात आर्द्रता और उसके वर्षण जो हैं विभिन्न प्रकार के, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्द्रता को भी। उसके बाद जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो जलवायु प्रदेश हैं, जो प्रादेशिक जो आपके प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, उसको एक बार आप ध्यान में रख सकते हैं। तो और एक बार प्लेसेस इन न्यूज़ में मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का भी आता है और इंडियन भी आता है, तो इसको आप संज्ञान में लेके रख सकते हैं दोस्तों। देखिए ज्योग्राफी में इतने ही टॉपिक्स हैं दोस्तों जो PYQ में लगातार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मैं EVS की बात करता हूँ दोस्तों। EVS जो है मैंने आपको बता ही दिया था, EVS करंट अफेयर का ज़्यादा रहता है, इसमें आप पारिस्थितिकी पढ़ के जा सकते हैं। पारिस्थितिकी, उसके बाद आप जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, कुछ समय से पर्यावरणीय प्रदूषण से क्वेश्चंस हैं, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्वेश्चन उसको आप पढ़ के जा सकते हैं। जैव विविधता है, जैव विविधता से क्वेश्चंस हैं, जैव विविधता को आप पढ़ के जा सकते हैं। वर्ल्ड की ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ल्ड भी आता है और इसमें जो इंडिया का है वो भी आता है। उसमें आप उसके बाद जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में पढ़ के जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि वो इससे जलवायु परिवर्तन से जो संबंधित जितने भी आपके सम्मेलन हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं, उसको आप संज्ञान में एक बार रख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन। उसके बाद दोस्तों आप इसमें ओजोन क्षरण का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो पर्यावरण कानून है और उसके जो प्रमुख आंदोलन हैं, है ना, इसमें मैं आपको लिखा देता हूँ। पर्यावरण जो कानून है दोस्तों, जैसे वन्यजीव संरक्षण को अधिनियम है जो 1972 का, 1980 का जो वन संशोधन है, और पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। इस चीज़ों के बारे में भी आप एक बार देख के जा सकते हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है, जैसे COP है, UNFCCC है, इसके बारे में भी आप एक बार देख के जा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो स्पीसीज़ हैं जो न्यूज़ में हैं, स्पीसीज़ के नेचर के बारे में भी पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। स्पीसीज़ जो है न्यूज़ में, उसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रख जा सकते हैं। इसमें इतने ही दोस्तों, इतनी ही चीज़ें हैं जो करंट अफेयर में, और जो करंट अफेयर ही है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके बारे में, इस पर्यावरण प्रदूषण जो करे वो करंट अफेयर में, संगठन सम्मेलन, ये सारी चीज़ें जो है ये करंट अफेयर के हिस्सा रहती हैं। तो आगे दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री को मैंने पिछले ही
लेक्चर में आपको बता दिया था। हिस्ट्री बहुत अधिक आपका ऐसा है कि लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में काम नहीं करता है। साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में भी मैंने बताया था आपको कि साइंस एंड टेक जो है वो मोस्टली करंट अफेयर में ही जाता है। मैं एक और बताता हूँ जो लास्ट होगा अपने इसमें, इस लेक्चर में, जो है इकोनॉमिक्स का दोस्तों। इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये स्टैटिक और करंट दोनों रहता है, इसमें आप मोस्टली कर सकते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय, और उसके बाद आप देख लीजिएगा कृषि का जो कृषि क्षेत्र है उसके बारे में एक बार, एमएसपी वगैरह जो जितने भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। और नीति आयोग से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो नीति आयोग को भी एक बार संज्ञान में लेके आप चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, और इसमें भी व्यापार चक्र जो हो एक होता है, ट्रेड जो साइकिल होता है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बारे में मुद्रा बाजार और बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद बीमा और पूंजी बाजार, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार मैंने यहाँ बता दिया, और मनी मार्केट ये है कैपिटल मार्केट आपका। और भारत में आप बीमा के बारे में भी थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के बारे में आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप जीएसटी के बारे में भी देख लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टैक्स जो रिफॉर्म्स हैं वो देखने आपके ज़रूरी हो जाते हैं। और दोस्तों भारत के जो सेक्टर्स हैं, जैसे देखिए बैंकिंग में तो आपके बजट भी आ जाएगा, लेकिन बजट को मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। बजट और जो आपके भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन, वो भी आपका इसी का हिस्सा है। एक बार आप वैदेशिक क्षेत्र जो है यही इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। जो वैदेशिक क्षेत्र है वो आपके इम्पोर्टेंट है, उसको आपको संज्ञान में रखना चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, जो इंटरनेशनल जो संगठन है, जैसे यूएनईपी, यूएनडीपी, इसे भी कई कई मानों में ज़रूरी रहता है। एससीओ हो गया, और डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मैं लिख देता हूँ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इम्पोर्टेंट है ना, यूरोपीय यूनियन, एससीओ, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इतना ही है इसमें, इतना ही पढ़ के जाइए। बजट जो करंट अफेयर का है, इकोनॉमिक जो वो है, सॉरी इकोनॉमिक, सॉरी जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप देख के संज्ञान में एक बार लेके जाइए, तो इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। बस दोस्तों इतना ही करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। थैंक यू।